मेरा वीडियो मत बंद करिएगा, पूरा सुनने से ज्ञान होता है, आप पूरा सुनिएगा। बोल रहे हैं कि एक गांव में एक बुढ़िया थी, उसका एक बहू थी। सास बहू में दोनों में जमता नहीं था, हर समय लड़ते झगड़ते रहते थे। तो बहू भी परेशान थी सास से, सास भी परेशान थी बहू से। तो एक दिन के बात है जो गांव नगर का लोग बहू समझाए जे जब सास बोलती है तो तुम चुप हो जाओ। एक को चुप हो जाने से समस्या हल हो जाता है। तब पतो बोली जब मैं क्यों चुप रहूं, वो बिना वजह के हमसे झगड़ती है और बोलती है शिव चर्चा करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, और इधर घर में लड़ती झगड़ती है। हाँ, तो शिव गुरु उसको क्या झगड़ा करने के सिखाए हैं? ऐसे करके बहू बोली, परेशान थी। एक दिन के बाद है जो वो नदी में पानी भरने गई, वहाँ पर एक साधु बाबा थे। साधु बाबा के पास गई, पानी भरकर जब लौटी तो साधु बाबा के पास आई और आकर बहू थी बोल रही थी, जे साधु बाबा हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। तो साधु बाबा बोले जे बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बोले जे हम अपने घर से अपने सास से बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। आप ऐसा कोई हमको उपाय बताइए जो इस परेशानी से हमको छुटकारा मिल जाए। तो साधु बाबा बोले जे हाँ, इसका उपाय तो मेरे पास एकदम बहुत बढ़िया है, अगर उसको मानोगी तो बहुत अच्छा होगा। तो बोले जे आप जो बोलिएगा वही हम करेंगे। बोले जे उस उपाय के लिए 700 रुपया तुमको देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, हम देंगे। साधु महाराज ने तुरंत 700 रुपया घर से लाई, लाकर दे दी। साधु बाबा बोले जे इस उपाय में यही काम है जो मेरे पास एक दवा है, और वो दवा तुम प्रत्येक सुबह में उठेगी और उठकर एक बूंद अपने जीभ पर गिराएगी और गिराकर नमो शिवाय नमो शिवाय सारा दिन तुम बोलेगी। और तुम्हारा सास जो भी कुछ घर में झमेला बोले, तुम्हारा पति जो भी बोले, उसको कान नहीं करना है, उसको उत्तर नहीं देना है। जब ये दवा मुंह में दे देगी तो वो लोग कुछ भी बोले उसका जवाब तुमको नहीं देना है, नहीं तो दवा का असर नहीं होगा। तो बोली जे कितना दिन? बोले जे कितना दिन, जब तक ले काम नहीं होगा तब तक ले, फिर भी 15 दिन का हम टाइम देते हैं। 15 दिन के बाद फिर हम दूसरा दवा देंगे, किंतु हम आशा करते हैं जब 15 दिन में ये दवा काम हो जाएगा। हम जितना आदमी को दिए हैं दवा काम हो गया है। बोले जे ठीक है। वो एक तो शीशी में कहा कि ये गंगा जी का पानी भर कर दे दिए साधु बाबा। देकर बोले जे ले जाओ, एक बूंद सुबह में उठते ही अपना मुंह में रख देना, और कोई कुछ बोले उसका जवाब तुमको नहीं देना है। जवाब जिस दिन देगी दवा काम नहीं करेगा। वो घर में लाई, लाकर रखी। सुबह हुआ, एक बूंद अपने जीभ पर गिरा ली। अब तो सास को तो बोलने का आदत था, रोज वो बोलती थी, रोज लड़ती थी, झगड़ती थी, बिना कुछ कहे कोई चीज़ पर वो लड़ जाती थी, झगड़ जाती थी, बोल पड़ती थी। उसका हस्बैंड भी बोलता था ये अच्छा नहीं है, अच्छा खाना नहीं बनाई, अच्छा ये काम नहीं किया। यही माँ बेटा का दोनों का काम है। किंतु इसको तो याद था जो साधु बाबा बोला है जो एक बूंद ले लेने के बाद किसी से उत्तर कुछ नहीं देना है। को जो भी कोई कुछ बोले तो कुछ नहीं बोली। बोली 15 दिन का तो बात है, हम बोलबे नहीं करेंगे, जितना तुम माँ बेटा का बोलना है बोलो। अब इससे बोल रही है जे ठीक है, ठीक है, 15 दिन का तो बात है, हम चुपचाप लगा जाते हैं, 15 दिन के बाद देखा जाएगा। अब सास बोल रही है क्या बात है कि कल भी कुछ नहीं बोली, आज भी कुछ नहीं बोल रही है, बात क्या है? हाँ, तब बोले तू गूंगी हो गई है क्या? हम इतना बोलते जा रहे हैं तुम इसका जवाब नहीं दे रही हो। तो बोली जे नहीं, गूंगी नहीं हूँ, बोलबे नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया, बोलबे नहीं, चुपचाप हंस कर चली गई। अब वो बेटा आया तब भी बोली जे तेरी बहू क्या गूंगी हो गई है क्या, जहाँ हम इतना कुछ बोलते हैं उसका जवाब नहीं देती है।
तो बेटा भी बोला हम भी कुछ बोलते हैं तो जवाब नहीं देती है, पता नहीं क्या हो गया है, मालूम पड़ता है इसमें सुधार आ रहा है। लड़ते लड़ते थक गई होगी इसीलिए जवाब नहीं दे रही है। ऐसे करते करते 5 दिन के बाद 10 दिन हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ। तब बूढ़ी महारानी बोली जे ससु माँ बोली जे जब ये कोई जवाब ही नहीं दे रही है तो हमको क्या लड़ना है। वो भी नहीं लड़ रही, नहीं कुछ बोलती, अच्छे से होता है, सेवा टहल करती, साथ साथी बाहर से तो उसको पैर दबाना, खाना पीना टाइम से देना, पति को भी देना। सास को अच्छा लगने लगा जो हम ही गलती हैं, हम ही बकबक करते हैं, बहू के पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए बहू हमसे लड़ती है। देखो हम नहीं कुछ बोलते हैं तो कितना हमको सेवा करती है, खाना टाइम पर देती है, हमारा पैर दबाती है। हम ही गलती है, वो अपना अब हम कभी बहू को नहीं बोलेंगे। उसका पति भी बोला जो हम अब कभी बहू को नहीं बोलेंगे, बीवी को नहीं बोलेंगे। माँ बेटा सुधर गया, नहीं बोला। ये भी अब देख रही है साधु बाबा का तो दवा काम कर रहा है। हाँ अभी 10 ही दिन लिए हैं तब ये लोग हमको कुछ नहीं बोलता है। 15 दिन तो अभी बाकी है। जब 15 दिन हुआ तो एकदम सुधर गया सब। बहू बहू का बुलाने लगा। हाँ बीवी को बहुत प्यार करने लगा, बहू माँ को बहुत प्यार करने लगा। घर अच्छा हो गया। तब वो गई वहाँ साधु बाबा के पास कि साधु बाबा बोले थे 15 दिन के बाद आने के लिए, बोले गई तो साधु बाबा बोले क्या हुआ, दवाई का कुछ असर पड़ा। बोली मत बोलिए महाराज, आप तो इतना सुंदर दवा दिए हैं जो मेरा घर स्वर्ग हो गया है। मेरी सास तो हमको बेटी जैसे मानने लगी। पति भी बहुत हमको प्यार करते हैं, मानते हैं। आपका दावा बहुत अच्छा है। हाँ अब आप अपना फीस ले लीजिए 700 रुपया। हाँ अब दूसरा दवा नहीं लगेगा। तो बोली नहीं बेटी, जो 700 रुपया अलग जो दी थी उस दिन, ये भी तुम पैसा ले जाओ। मैं तुमको कोई दवा नहीं दिया था, मैं तुमको गंगा जल का पानी दिया था। तो बोली गंगा जी का पानी तो इतना असर किया। तो बोले नहीं, देखो एक बोलता है तो एक चुप हो जाता है तो घर स्वर्ग हो जाता है। अगर दोनों लड़ने लगेगा तो घर नर्क हो जाएगा। तुम्हारी माँ तुमको बचपन में तुम्हारी माँ भी तो तुमको एक थप्पड़ मारती होगी, 2 बात बोलती होगी। अगर उसी तरह तुम अपने सास को भी माँ मान लोगी और बात सहना सीख जाओगी तो तेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। आज तुम मेरी पानी के करते हम बोले जे पानी दिए और उसमें बोले कि ये दवा है, तुम विश्वास की जे ये दवा है, इससे काम हो जाएगा। उसी विश्वास के साथ अगर तुम अपनी सास को माँ की तरह मानने लगेगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया होगा। हम तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे और कोई दवा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा बात के कारण ही तुम्हारे घर में झगड़ा झमेला बनता था। बात मत बोलो। ये भाई बहन यही है जे देखिए गुरु चर्चा में हम लोग जाते हैं तो ऐसा ऐसा चर्चा सुनते हैं, ऐसा ऐसा बात सुनते हैं कि इसका असर हम लोग पर भी पड़ता है। और जो अच्छा लगता है हम लोग वीडियो में छोड़ते हैं और दूसरा गुरु भाई बहन को भी सुनाते हैं कि इससे हो सकता है कि किसी का घर बन जाए। यही मेरा चर्चा था। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। नमस्कार।